हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 19 अप्रैल 2019 का करंट अफेयर्स है। टॉप 10 करंट अफेयर्स ऑफ द डे। इसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस सहित कई न्यूज़पेपर और पीआईबी रिपोर्ट्स के एनालिसिस से तैयार किया गया है। तो शुरू करते हैं और आप लाइक और शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को। क्वेश्चन होगा, नेपाल ने अपना पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा है, तो इसका नाम बताएं, क्या नाम है इसका। पड़ोसी देश है इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आंसर होगा इसका नेपाली सैट-1। ओके, और इस सैटेलाइट को भेजा गया है अमेरिका के नासा स्थित जो केंद्र है वर्जीनिया में, अमेरिका में, वहाँ से भेजा गया है। ओके, ये भेजा गया है बुधवार को, यानी 17 अप्रैल को। इस सैटेलाइट को नेपाल के आभासी मस्की और हरिराम श्रेष्ठ ने जापान के एक इंस्टीट्यूट में विकसित किया है, बनाया है। उस इंस्टीट्यूट का नाम है क्यूशु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, सैटेलाइट पर नेपाल का झंडा और NAST यानी नेपाल विज्ञान व प्रौद्योगिकी अकादमी का लोगो लगा हुआ है। ओके, क्या काम करेगा ये सैटेलाइट? तो नेपाल की जो भौगोलिक स्थिति है उसकी तस्वीर लेने में मदद करेगा, लेके तस्वीर। इसमें 5 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है, एक मैग्नोमीटर भी लगा हुआ है, जिससे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा किया जा सकेगा। तो नेपाल का पहला सैटेलाइट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा, भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने पुरुषों की कितने किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में फिर से विश्व में पहला स्थान हासिल कर लिया है? पहला स्थान हासिल किया, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका आंसर होगा 65 किलोग्राम वर्ग में। ओके, वर्तमान में बजरंग पुनिया जो हैं वो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसका आयोजन 23 अप्रैल से है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा, इंडियन ओवरसीज़ बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है कर्णम शेखर। ओके, वो इस वक्त वर्तमान में देना बैंक के MD और CEO हैं। नया प्रभार वो लेंगे, नया पदनाम जो है वो लागू होगा 1 जुलाई 2019 से। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा, फैंटेसी 11 का ब्रांड एम्बेसडर किस क्रिकेटर को बनाया गया है? देखिए, ये जो फैंटेसी 11 है ये गेमिंग स्टार्टअप है और इसका आंसर होगा मुरली कार्तिक। ओके, पूर्व भारतीय क्रिकेटर मुरली कार्तिक को ये चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है सऊदी अरब। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 17 अप्रैल और ये 30वां वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस मनाया गया 17 अप्रैल को। ओके, और सब्जेक्ट क्या था इसका इस बार का? तो आगे बढ़ना और पहचानना। इसे इंग्लिश में कहेंगे रीच आउट एंड आइडेंटिफिकेशन। ओके, अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक किस ग्रह के सबसे बड़े चांद टाइटन पर मीथेन की 100 मीटर से ज़्यादा गहरी और छोटी झीलें पाई गई हैं, पता चला है? तो इसका आंसर है शनि। ओके, इसी से जुड़ा अगला क्वेश्चन लेते हैं। नासा के किस मिशन के द्वारा ये पता लगाया गया है कि शनि ग्रह के चांद टाइटन पर मीथेन की गहरी झीलें भी मौजूद हैं, मतलब लिक्विड अवस्था में मीथेन मौजूद है वहाँ पर? तो आंसर होगा कैसिनी अंतरिक्ष यान के द्वारा और इसका जो नाम है मिशन का वो कैसिनी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा, भारत वियतनाम के बीच 13 से 16 अप्रैल 2019 तक नौसैनिक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया, तो इसका नाम क्या था? ये जो नौसैनिक युद्धाभ्यास हुआ है उसका नाम क्या था? तो आंसर है INVPN बाइलेटेक्स। ये युद्धाभ्यास वियतनाम में हुआ है, कैम रन खाड़ी में। ओके, और इसमें भारत की ओर से INS कोलकाता ने भाग लिया था। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि भारत और वियतनाम के बीच में जो अभी हाल में नौसैनिक युद्धाभ्यास हुए हैं तो उसमें भारत के किस नौसैन्य जहाज़ ने हिस्सा लिया? तो INS कोलकाता ने। ओके, और ये भारत और वियतनाम के बीच दूसरा नौसैनिक युद्धाभ्यास था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 5वें कार्यकाल के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर होगा बेंजामिन नेतन्याहू।
और इसके साथ ही वो इसराइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। ओके, तो ये था 19 अप्रैल 2019 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं दोहरा देना चाहता हूँ, जैसा मैंने कल भी कहा था कि ग्रुप डी और एनटीपीसी जो रेलवे के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसकी ऑनलाइन तैयारी चल रही है। लाइव क्लासेस चल रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। सुबह 7 से 10:30 बजे तक ग्रुप डी के क्लासेज होते हैं और 11 बजे से 2:30 बजे तक एनटीपीसी के क्लासेज होते हैं। फ्री में आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको लाइव वीडियो देखने को मिलेगा, आप सवाल जवाब भी कर सकते हैं लाइव। ओके।